शहर की समाजसेवी संस्था पालेराम ट्रस्ट द्वारा 5 टीबी रोगियों को गोद लिया गया है और उन्हें पोषण किट उपलब्ध कराई जा रही है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र सब्रवाल ने बताया कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश दिया गया था कि वे 5 रोगियों को गोद लें और उन्हें पोषण किट उपलब्ध कराएं। वे नियमित रूप से इन रोगियों को पोषण किट उपलब्ध करा रहे हैं और भविष्य में जरूरत पड़ी तो और भी रोगियों को सहयोग करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, एनजीओज हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, उन लोगों को हम कांटेक्ट करते हैं और उनको निक्षय मित्र बनाते हैं। तो हमने इनसे संपर्क किया और ये हमारे निक्षय मित्र बने। इन्होंने 5 पेशेंट्स को अडॉप्ट कर रखा है और वो हर महीने उनको पोषण किट उपलब्ध करवाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो टीबी के मरीज हैं कुपोषण का भी शिकार होते हैं और उनमें कुपोषण की वजह से टीबी ठीक होने में उनकी दिक्कत आती है। तो मरीज का जो उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और पोषण उसका ठीक रहे, न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक रहे, उसके लिए पोषण किट उपलब्ध करवाई जाती है निक्षय मित्र के द्वारा। भारत सरकार भी इसमें हर महीने टीबी के मरीजों को निक्षय पोषण योजना का लाभ देती है, जो उनका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के अंतर्गत 1000 रुपये पर मंथ हम उनको देते हैं जब तक कि वो टीबी का इलाज ले रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें मरीजों को एक तो स्टिग्मा खत्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है। लोग आके उनसे बात करते हैं तो उनमें एक आत्मविश्वास आता है और वो अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करते, ना ही वो बीमारी के प्रति गंभीर ये सोचते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे आएं और निक्षय मित्र बने और टीबी के मरीजों को समाज में स्थापित करें और उनको उनके इलाज में सहयोग दें। इसके लिए सबसे पहले तो यही कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो जिसमें हम कहते हैं कि जिसको भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो वो तुरंत अपनी आप जांच कराएं। यूजुअली मरीज क्या होता है कि अपनी जांच टीबी की जो खांसी है उसको इग्नोर करता है। वो सोचते हैं कि ये खांसी हमारी मौसम की खांसी है या वैसे होगी, तो उसको इग्नोर ना करें। अगर आपकी खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं तो आप तुरंत अपने बलगम की जांच कराएं। जितनी जल्दी बीमारी का पता लगेगा उसका इलाज उतना ही अच्छा होगा और इलाज हमें सक्सेसफुल आउटकम हमें निकलेगा। खाने पीने के लिए उनको पोषक जो है प्रोटीन युक्त डाइट है वो हमें ज़्यादा खानी चाहिए। स्पाइसी, ऑयली ये ना खाना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारे की जो दवाइयों के भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो पेट में जलन वगैरह पैदा कर सकती हैं। तो हमारा दाल, दलिया, खिचड़ी, अगर अंडे खाते हैं तो अंडे, दूध, पनीर ये जरूर खाएं। यूजुअली लोगों में ये होता है कि वो सोचते हैं कि दूध से खांसी आती है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि दूध से खांसी नहीं आती, दूध से शरीर में ताकत आती है। और अगर खांसी आ रही है तो ऐसा ना करें कि वो दूध पीना बंद ना करें, दूध पिए। हाँ, ये है कि प्रोटीन अपना अच्छे से खाएं, दूध पीने से बिल्कुल भी खांसी नहीं आती। और अपने जो बलगम है वो इधर उधर ना फेंके। बलगम को अपना डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम लोग जो पेशेंट होते हैं उनको एक AIC किट भी देते हैं और उनको बताते हैं कि वो बलगम अपना इकट्ठा करें और एक केमिकल होता है 5% फिनोल, उसमें रखें, अपना इधर उधर ना फेंके, क्योंकि जो टीबी है वो सांस के द्वारा फैलती है। जब भी व्यक्ति जिसके बलगम में टीबी के कीटाणु खांसता और छींकता है तो वो हवा में फैल जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इधर उधर ना थूके और मुंह पे कपड़ा रखे खांसते और छींकते वक्त। और टीबी के मरीज को घर में हमेशा हवा खुलेदार कमरे में रखना चाहिए और उसको भी बताना चाहिए कि वो बलगम इधर उधर ना थूके। हम गांव में भी सरपंचों के माध्यम से, निक्षय शिविर के माध्यम से, बच्चों में, स्कूलों में, एनजीओज में विभिन्न गतिविधियां हम करते रहते हैं लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करने के लिए। संस्थाओं से अपील करूंगी कि सभी संस्थाओं ने जब आगे आए थे हमने कोविड को भगाया। आप देखेंगे कोविड में सभी लोगों ने मिलजुल कर काम किया और हमने इस बीमारी पर पूरी तरह से काबू पा लिया। तो मैं टीबी के लिए भी आप सभी संस्थाओं से ये अनुरोध करूंगी कि वो संस्थाएं आगे आएं और टीबी के बारे में कार्य करें, लोगों को अडॉप्ट करें और इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। मैं सुरेंद्र सब्रवाल, संस्थापक पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट। हमने सिविल हॉस्पिटल में कुछ किट बांटी हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं उनको पोषण की कमी रहती है, उसी कड़ी के तहत हमने मैडम से बात करके यहाँ हम आए। हमने उनको जो पोषण की कमी रहती है उसके तहत बाजार से किट ला करके हम उनको देते हैं, ताकि उनका जो भरण पोषण अच्छे से हो सके। दवाइयाँ रेगुलर खाते हैं, वो दवाइयों से जो उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर ये सारी चीज़ें साथ में खाएंगे, पूरी डाइट लेंगे तो उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा। हमारा यही मानना है कि कोई बीमारी से ग्रस्त ना रहे और हमारा प्रयास हम अपनी NGO की तरफ से यही करते हैं कि किसी का कुछ भला हो। हमने 5 पेशेंट यहाँ अडॉप्ट कर रखे हैं। डॉक्टर साहब के कहने पर अगर कोई और भी रिक्वायरमेंट आएगी हम दूसरे दोस्तों को भी कहते हैं, एक दोस्त को और भी बोले, हमने 2 और भी अडॉप्ट करेंगे।